आपके अपने चैनल ज्ञान गुज कोचिंग सेंटर में आज मैं आपको ध्यान करवाऊँगा कक्षा 9 की जो 9 बोर्ड है उसका मॉडल सेट 2 साइंस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है और इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है आपका हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑडोमीटर। अगला है सरल रेखीय गति का उदाहरण इसमें कौन है, तो सड़क पर कार की गति। एक सरल रेखीय गति कैसी है, देखिए आपका, क्योंकि क्या करें सड़क पर गति करे ना, तो सड़क एक सरल रेखीय होती है, एक रेखीय गति होती है, तो इस पर सरल रेखीय कुछ सीधा गति में कार्य इसलिए होगा सरल रेखीय गति। अगला होगा इन इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। बोल रहा है इकाई समय में निश्चित दिशा में, इकाई समय में भी और निश्चित दिशा में भी तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, तो आपका यहाँ पर कहलाएगा वेग बोलते हैं। अगला प्रश्न है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर एक समान गति है यानी यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें आपका अवस्था में त्वरण क्या होगा, उसमें आपका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा, तो उसमें आपका यहाँ पर होगा शून्य होगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपका वेग हो ही नहीं रहा, तो आपको यहाँ से त्वरण नहीं निकल पाएगा। संवेग कैसी राशि है, तो आपका सही आंसर होगा संवेग आपका एक सदिश राशि है। इंग्लिश में संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम कैसा राशि है, एक तो संवेग राशि है। संवेग किसको बोलते हैं, तो आप लोग वीडियो जा करके देख लिए क्लास 9 का, जो हम इस डिस्क्रिप्शन डाल देंगे वहाँ क्लास 9 यहाँ साइंस रहेगा, वहाँ आप लोग जा देख लीजिएगा, बल तथा गति के नियम में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, गुण का कौन सा नियम है, तो आपका देखना जड़त्व का नियम है। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। यदि दो वस्तु बोला है क्या कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान ए के लिए आपका 6 kg है और बी के लिए आपका 34 kg है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या बोला है कि ए का द्रव्यमान 6 kg और बी का द्रव्यमान 34 kg है, तो ए का जड़त्व 20 से अधिक होगा, तो ए का जड़त्व 20 से अधिक नहीं होगा, यानी कट जाएगा। बी का जड़त्व से अधिक होगा, यानी बी का जड़त्व 1 से अधिक होगा, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है इसलिए इसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति का कौन सा गति नियम है, गति का वास्तविक नियम है, यानी न्यूटन की कौन सी गति के नियम को ही न्यूटन के वास्तविक गति नियम बताया गया है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर गति के दूसरे नियम। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कैपिटल जी का, कैपिटल जी ये होता है, तो आपका यहाँ पर ये नहीं दिया है, यानी स्मॉल जी, तो आपका इसका मान होता है 9.8 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होगा सही आंसर। अगला पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या किस बल के कारण होता है, तो आपका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है सार्थीय गुरुत्वीय स्थिरांक जी का समात्रक। देखिए आपका जी आ गया, तो इसका समात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए फटाफट आगे देखिए 13 प्रश्न क्या बोला है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, तो 4 गुना यहाँ बढ़ जाएगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है समान होता है, लेकिन भार अलग अलग होता है। द्रव्यमान का मान एक जगह होता है, सभी जगह पे समान होता है, लेकिन उसका जो भार होता है वो अलग अलग होता है हर जगह पे, यानी चेंज होते रहा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम होता है, ना ही कभी बदलता है ना ही कहीं कम होता है। पदरा में बोला गया है दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है, तो आपका यहाँ देखिए आपका यहाँ पर दिखाया गया वो है आपका ठोस के कण। ठोस के कण क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक में सटे हुए, देखिए आपको वो नज़दीक में सटे हुए हैं। अगला है अगरबत्ती की सुगंध आपको देर से तो मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील का पता चलता है। किस पदार्थ से ऑक्सीजन की गति तेज होती है, तो आपका होगा ऑक्सीजन। किस पदार्थ से विसरण की गति तेज हो जाती है, तो ऑक्सीजन से आपका जो विसरण की गति तेज हो जाती है। अगला है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस कोश के गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा। द्रव अवस्था में परिवर्तित किए हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आंसर होगा आपका वाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न क्या दिया है,
कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है। अगर इस तरह आपको प्रश्न लगा बोल देगा 5 डिग्री कितना होगा, तो आपको कहिए इसमें 273 को जोड़ दीजिए, तो आपका 273 तो मानो 278 आ गया, तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। हमको लोग को 0 आता है, तो 0 में अगर 273 को जोड़ेंगे हम लोग, तो आपस हम लोग को 273 ही मिलेगा, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 273। डाल्टन के परमाणु संरचना के नियम से कौन सा बिंदु है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को व्याख्या करता है, तो क्या आपको दिया ऑप्शन सी कि परमाणु अभाज्य या विभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते ना ही उनका विनाश होता है। ये आपका कौन सा करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताता है। तो आपका द्रव्यमान का नियम नहीं था, आपका ये बताता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगला है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U, इसका अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। आपका 23 प्रश्न खत्म हुआ। आप देखिए 24 प्रश्न। किसी भी सूक्ष्मतम यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक का सभी गुण को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है, तो आपका वहाँ पर कहलाएगा रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, कहलाता है आपका अणु। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर परमाणु है, तो आपका होगा NH3। 36 ग्राम जल को मोल में बदले तो आपका हो जाएगा 2 मोल। 1 ग्राम मोल में 18 जो एक मोल में 18 ग्राम होता है, इसलिए 36 ग्राम में 2 मोल। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 140 यूनिट। कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। VVI क्वेश्चन है आपका जो हमेशा बार पूछे, इसलिए इस बार भी आपका 2022 में भी यही क्वेश्चन पूछेगा, 2023 में भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को आत्मघातीय का थैली कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, आपके सामने बोला है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा अंतःद्रव्यी जाइलम में। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 9 होगी। पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तो आंसर होगा जाइलम। रक्त एक उत्तक है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर संयोजी उत्तक है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है, तो आंसर होगा टेंडन। अरे आपका सेट 1 में भी पूछा था, टेंडन सेट 1 में पूछा था और सेट 2 में देखिए यहाँ पर है। अगला है पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो क्या कहलाती है, तो वो क्लोरेन्काइमा कहलाती है। क्या पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, तो क्लोरो यहाँ जाएगा काइमा यानी क्लोरोन्काइमा कहलाती है। किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती, तो आंसर होगा यहाँ पर विभाज्य उत्तक से। किस यहाँ अगला प्रश्न 40वां कि मुख्य गुहा का आंतरिक सतह किस उत्तक से बनी होती है, तो तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। इस तरह से आपका सेट 2 का होता है वो खत्म हो चुका है। अब सेट 1 का भी आपको पहले एक वीडियो में करवा दिया गया था। अब सेट 3 देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।